अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो जी आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये सामने ही आपको ये सामान दिख रहा होगा। सामान क्या है? रजाई हैं, गद्दे हैं, चादर हैं, एक्स्ट्रा पिल्लो हैं। ये सब आप सोचे होंगे मैंने यहाँ क्यों बिखेर रखे हैं। अरे इससे पहले का अगर नज़ारा दिखाती तो बेहोश हो जाते। इससे पहले का नज़ारा ये था कि पूरा घर फैला हुआ था, अब तो काफ़ी सिमट गया है। तो फैला हुआ था, लेकिन मैं सोची थी थोड़ा सा शूट करूं, लेकिन घर में कोई और भी था तो अच्छा नहीं लगता दूसरों के सामने। फिर मैं बहू भी हूँ, आपको पता है यहाँ की, तो कोई और क्या था तो मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ये जो इस सामान के जस्ट पीछे आपको अलमीरा दिख रही थी ना, ये अलमीरा हमने बनवाई है। मतलब पहले से बनी हुई थी बाहर से, लेकिन ये पूरी मतलब इसमें एक भी शेल्फ नहीं थी, तो वो शेल्फ इसके अंदर डलवाई हैं। और 5 सालों से तो ऐसी काम चल रहा था, तो इसमें सिर्फ ये रजाई गद्दे ही रखे हुए थे और किसी काम नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि आपके जीजू के, आपने मेरी किसी वीडियो में भी देखा होगा, किसी के बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि आपके जीजू के भी कोट वगैरह ऐसे ही टंगे हुए थे। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आयरा को, और आयरा देखिए कैसे मेकअप कर रही है अपना। जब ये मुझे ज़्यादा परेशान करती है ना और टीवी में कार्टून वगैरह कुछ नहीं आता है, तो मैं इसको इस तरह से दे देती हूँ। मेरे पास एक किट रखी हुई है, तो ये अपने आप में लगी रहती है और मुझे थोड़ा सा सुकून हो जाता है और मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो वो देख रही है। थोड़ा सा जूम में मतलब ब्लर इफेक्ट आ रहा है, ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि आयरा कर क्या रही है। तो आयरा के बारे में डिटेल में बातें बाद में करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि अलमारी हमने सेट कराई है, तो उसमें तो जो होगा होगा। अभी तो सिर्फ उसमें मतलब वुडवर्क वाले भैया आए थे, तो वो सारी शेल्फ, 2 शेल्फ लगा के गए और एक रॉड लगा के गए इनके कोट वगैरह के लिए। तो अब मैं बेड खोल रही हूँ अपना इस तरफ का, और इस तरफ के बेड में क्या रखा है वो भी आप देख लीजिए। उस तरफ का बेड तो शायद आपने देखा है, शायद शायद हाँ शायद नहीं, पता नहीं मुझे। तो मैं ये बेड खोल रही हूँ और इस बेड में मैं क्या पाती हूँ कि इसमें सारा सर्दियों का स्टफ़ रखा हुआ है। आयरा के कपड़े, मेरे कपड़े, आपके जीजू के कपड़े, और इस साइड ना मेरे सारे लहंगे और शादी का स्टफ़ रखा हुआ है। लहंगा, रिसेप्शन का लहंगा, और क्या कहते हैं चाले का सूट, और भी बहुत सारा सामान। तो मेकअप बॉक्स वगैरह। तो इस साइड को तो मैं छेड़ती ही नहीं, इस साइड को तो मैं छेड़ती ही नहीं, बस उसी साइड को मैं करूँगी सेट। क्या करूँगी, अब ये सारा सामान निकालूंगी, और मुझे लगा था ये खाली होगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला। अब मुझे ये सारा सामान निकालना पड़ेगा और मुझे रखना पड़ेगा उसके अंदर, रजाई गद्दे इसके अंदर, बेड के अंदर, जो कि मैंने पहले ही सोचा हुआ था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी नई अलमारी बनेगी तो उसमें मैं सर्दियों के कपड़े रखूँगी। मैंने तो और कुछ सोचा हुआ था, लेकिन अभी ना उतना टाइम नहीं है कि मैं अच्छे से सारी सेटिंग करूँ। अलमारियाँ बहुत हैं घर में, अच्छे से सेटिंग करूँगी जब तबीयत थोड़ी ठीक होगी। अभी तो काम चलाओ काम चल रहा है। तो मैं सारा बेड इस तरह से कर रही हूँ खाली, सारा सामान मैं निकाल रही हूँ धीरे धीरे। तो ये भी मेरी शादी का ही था, लेकिन क्या था वो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि इस टाइम आयरा बहुत परेशान कर रही थी और मुझे भी काम जल्दी जल्दी निपटाने थे। आयरू, तो आयरा को हालांकि मेकअप बॉक्स दे दिया गया था, लेकिन ये फिर भी आ गई है मुझे परेशान करने के लिए। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये देखो कुछ नहीं मिला तो मैडम अंदर घुस गई। उसको ऐसा लग रहा है कि ये झूला झूला है, इसके अंदर मैं बैठूं, लेकिन इसकी खता नहीं है। हम भी ऐसे ही करते थे जब छोटे थे। मम्मी अलमारी खोलती थी या बेड खोलती थी तो हम भी ऐसे ही घुस जाते थे। तो तब मेरी लाइट ही लगी थी, तो फिर मैंने शूट बंद कर दिया था, और अब मैंने जैसे तैसे ये मतलब अपने जो बिस्तर हैं इसमें घुसाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा था सब आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आए। बस एक रजाई आई, एक वो आई, गद्दा आया, और कुछ भी नहीं आया। अभी तो ब्लैंकेट वगैरह भी रह गए और गद्दे रह गए, तो उनको भी एडजस्ट करूँगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ भी मैं कुछ खोल खाल के देख ही रही हूँ कि किस बॉक्स में क्या है। एक्चुअली ये बॉक्स ना आयरा के टाइम के रखे हुए हैं। आयरा की मम्मी ने, आयरा की नानी ने आयरा के होने पे इतना सामान दिया था, इतना सामान दिया था कि मतलब बहुत टाइम तक हमें ना आयरा के कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इतने तो कपड़े आए थे आयरा के लिए, और भी बहुत सारा सामान बहुत दिया था। तो वो आज तक मेरे पास रखा हुआ है कुछ तो, क्योंकि आयरा सर्दियों में हुई थी तो कुछ कपड़े मैंने उसे पहना दिए थे, कुछ रह गए थे, तो अभी उसमें से भी रहते हैं। तो मैं वही देख रही थी कि कौन से रहते हैं, तो वो मेरे अब काम आ जाएंगे। खैर, और ये भी आयरा की नानी ने दिया था। आयरा, तो ये है एप्रन, बच्चों को खाना खिलाने के लिए होता है। और आयरा का मस्ती वाला डांस है, ये देख, ये आयरा कूद कूद के बड़ा मस्ती वाला डांस करती है। मैं बोला करके दिखा, देखो आप कैसे कर रहे हो।
तो आयरा ने पता नहीं कहाँ से सीखा है डांस, और एप्रन पहन के तो वो अपने आप को खुद को मास्टर शेफ समझ रही है। उसे लगा ये खाना बनाने वाला है, उसको भी ये नहीं पता कि ये खाना खाने वाला है। तो बस यही मस्ती धमाल में काफ़ी टाइम बीत गया और इसने मुझे बड़ा परेशान किया काम करने के लिए। मैंने तो जी अपना सारा पसारा समेटने के बाद, पसारा आप लोग सोचेंगे क्या पसारा, मतलब जो भी सारा सामान था मैंने आपको दिखाया था अपनी सेटलमेंट के बाद। अब मैं चली हूँ खाना बनाने के लिए, और मैं थोड़ा थक ज़्यादा गई थी उसी सब करने में, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प थी नहीं, और बल्कि हेल्प क्या आयरा और परेशान कर रही थी। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, खाना बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि हम सभी लोग भूखे भी थे। तो फिर मैंने इंस्टेंट खाना बनाना ज़रूरी समझा। तो मैं बना रही हूँ दाल और राइस, और मैं यहाँ बना रही हूँ खड़े मसूर की दाल। और इतनी कोई डिटेल रेसिपी भी नहीं है और ऐसे भी नहीं कि कुछ छुपा के बनाया हुआ है। बस तेल में लहसुन का बघार लगाया और फिर टमाटो डाल दिए हैं, फिर हल्दी और मिर्च आपके सामने पड़ चुका है, तो धनिया पाउडर पड़ रहा है। आप लोग कहेंगे ये कैसा मतलब रेसिपी दी जा रही है। तो ये टेम्प्ररी रेसिपी है, और नमक डाल दिया है और बस इसको चला लिया है। तो इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि दाल बनी कैसे है, और मेरा मतलब कुकिंग भी हो जाएगी और आप लोगों से बात भी हो जाएंगी और सारी बातें एक साथ ख़त्म भी हो जाएंगी। तो बस यही सब चल रहा है। और मैं जब काम करती हूँ ना, तो मैं एक काम कभी नहीं करती, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। मैं बहुत सारे काम एक साथ वो कर लेती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं अभी मसाला रख के चली गई थी और बर्तन साफ़ करने के लिए, फिर बीच में आई हूँ और देखने के लिए कि मेरा मसाला हो गया है। अच्छा, मसाला पकाने में बहुत ज़्यादा अति उत्तम हूँ मैं। जब तक मसाला अच्छे से ना पका लूँ मैं सेटिस्फाइड ही नहीं होती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, और ज़रा भी कच्चापन मसाले में मुझे नहीं अच्छा लगता। तो थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी चावल, देख देख के भी हंसी आती है ना कभी कभी आप लोगों की, कि गुड्डा गुड़िया का खेल करती रहती हूँ मैं। तो यह मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि यहाँ पर जैसे हम 3 ही लोग होते हैं, भैया कम ही से ही कुछ खाते हैं। मतलब हम, मेरे देवर घर में वो ज़्यादातर बाहर का ही खाना पसंद करते हैं। जैसे कि नाश्ते में उनकी बिरयानी चलती है तो वो बाहर मार्केट में ही खाते हैं। लंच में भी उनको, वो शाही इंसान है तो वो कुछ ना कुछ बाहर का ही खाते रहते हैं। कभी कभी उनका मन होता है तो वो मुझे बोल देते हैं, अदरवाइज़ वो खाना ही नहीं खाते दिन में। तो इधर उधर की चीज़ों से वो अपना पेट भरते हैं। तो रह जाते हैं मैं, पापा और आयरा के पापा और आयरा। हम तीन चार तो आयरा को नहीं कह सकते, 3.5 लोग होते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ बना लेती हूँ। तो ये दाल चावल बन रहे हैं। और एक ख़ास बात बताऊँ कि हमारे पापा जी को ना थोड़ा सी टमाटर कम पसंद है। तो कभी कभी तो मैं पापा के स्टाइल की बना देती हूँ बिना टमाटर के, और कभी कभी मैं उसमें टमाटर डाल देती हूँ। तो लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन दे देती हूँ पापा जी को, कि जैसे साथ में दही बूरा दे देती हूँ, तो इस तरह से कि पापा भी किसी न किसी चीज़ से खा लें। जैसे मैंगो दे दिए या कुछ भी एक्स्ट्रा मैं रख के देती हूँ, कि ऐसा ना हो कि वो खा ना पाए। मैं हमेशा किसी को भी खाना खिलाती तो इस तरीके से खिलाती हूँ कि वो बंदा मजबूर होके खा। टॉर्चर बहुत करती मैं खाने के मामले में। तो बस मुझे अगर किसी को बुलाना है, जैसे कि मान लो अपने घर बुलाना है, मान लो मेरे मायके में कोई फंक्शन है, मुझे मतलब अपने ससुराल वालों को बुलाना है, तो भाई साहब मैं इतना मजबूर कर देती हूँ कि आना है तो मतलब आना ही है, ऑप्शन नहीं छोड़ती। तो ऐसे करके इसी तरह मैं जब किसी को खाना खिलाने पे आऊँ ना, तो कैसे ना कैसे करके मुझे उसे खाना खिलाना ही है। कुछ भी करके, मतलब बंदा भूखा नहीं रह सकता अगर कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो तो बात में यहाँ दाल तो मैंने चढ़ा दी है, और यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ चावल। और चावल चढ़ाना कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ये तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हाँ ये मैंने किया। और आप लोग सोचेंगे कि अब मैं आप लोगों को अपने काम की वीडियोस ज़्यादा दिखाने लगी हूँ। मुझे ना वो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया उस वीडियो में, मुझे वो कमेंट बहुत ज़्यादा अटपटा सा लगा कि यार इतनी मेहनत करें, हम तो काम करते ही हैं ना, ऐसी बात तो नहीं कि हम काम नहीं करते। सामने वाला ऐसा सोचता है कि शायद दिखा नहीं रहे हैं तो कुछ काम ही नहीं करते। ऐसी बात नहीं थी, मैं अपनी ही परेशानियों में, अपनी ही कामों में इतनी उलझी हुई रहती थी कि मैं शूट नहीं कर पाती थी। फिर मैं सोचा चलो भाई, अब जब इतना लोग ऐसे सोच रहे हैं तो चलो अब ये भी शूट किया जाए और लोगों को बताया जाए कि प्रॉपर काम करती हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं काम ही नहीं करती हूँ, और काम नहीं करेंगे तो भैया कैसे चलेगा घर बार। एक लेडी तो और एक माँ तो बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चा इतना दुखी करता है तो उसको तो मतलब काम करना ही है। और बिना काम करे कुछ भी नहीं होगा भैया, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, कौन बना के खिलाएगा। तो ये सब तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा नाप के ही पानी डालती हूँ। तो पता नहीं कितने कटोरी चावल थे और पता नहीं कितने कटोरी पानी गया। आप लोग इत्मीनान में हो तो काउंट कर लेना, मैं तो नहीं हूँ। तो वैसे मैंने नमक डाल दिया है और ये दोनों मेरा खाना बन जाएगा। उसके बाद हम खाना खा लेंगे आराम से।
तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। हो सकता है कि शाम को ही मिलूँ, क्योंकि अभी और भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। अभी काम ख़त्म नहीं हुए हैं, बस वो अभी निपटाया है और अभी और बहुत कुछ निपटाना है। अभी तो झाड़ू लगी है, अब देखो पोछे लगाने हैं, बहुत कुछ करना है, तो वो धीरे धीरे करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी तो गाड़ी चल रही है, तो देख लिया आप लोगों ने मेरे आज के बिज़ी शेड्यूल के सारे काम। तो बहुत बिज़ी रही मैं, और काम तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। मैंने आपको बताया था कि अलमीरा में मुझे मैंने कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने जो सामान था ना, अभी तो सारा सर्दियों का स्टफ़ भर दिया है न्यू अलमीरा में, और अभी आपको दिखाई भी नहीं है कि कैसी हो गई है। अच्छा, मैं पहले सोची थी कि मैं आपको पहले बिफ़ोर दिखा देती और आफ्टर दिखा देती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। बिफ़ोर में नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि वो भैया अचानक आ गए थे और अचानक ही काम शुरू हो गया था। और आफ्टर भी अभी नहीं दिखाऊंगी, पहले मैं इसको सेट करूंगी, और वो अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, वो मैं फ्री होने के बाद कर पाऊंगी, क्योंकि ना जितने भी सर्दियों के स्टफ़ वगैरह हैं ये मुझे ऊपर अलमारियों में रखने पड़ेंगे। बाहर वाला जो हॉल है ना उसमें, तो वो मेरे बस की अभी है नहीं। और आपके जीजू थोड़ा सा बिज़ी चल रहे हैं, तो वो वैसे भी घर के कामों के इतने शौकीन भी नहीं है कि वो ये सब करेंगे, तो इस वजह से ये सब काम मुझे निपटाने पड़ेंगे। तो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग में कर लूँगी। और हाँ, मैंने पंखा बंद किया हुआ है, गर्मी मुझे लग रही है। एसी भी नहीं चलाया हुआ। आप लोग को रीज़न पता है कि शाम हो रही है, मैं शाम को ही ज़्यादातर शूट करती हूँ, जैसे अगर आप लोगों से बात करनी होती है तो। इसका रीज़न ये है कि शाम को मैं थोड़ा बहुत तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना होता है। अदरवाइज़ मैं पागलों की तरह, भूतों की तरह ऐसी घूमती रहती हूँ। शक्ल देखने लायक भी नहीं होती, तो हल्का फुल्का थोड़ा तैयार भी हो जाती हूँ। और शुरू से ही जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तब से मैं, जैसे आप लोगों से बात करनी होती है तो मैं वो शाम को ही शूट करती हूँ। तो घर जाना होता है तो इसलिए फिर एसी का टेम्परेचर भी, एसी बंद करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आए, क्योंकि बाहर निकलते फिर इतनी गर्मी होती है, तो अच्छी चीज़ नहीं है ना ये, खुद के लिए भी अपनी बॉडी के लिए भी। तो मैं एक्चुअली एक यहाँ पर कमेंट देना चाहती हूँ। इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और इतना ध्यान रखते हैं। अभी जब मैं लास्ट टाइम जा रही थी डॉक्टर के पास, मैंने 2-3 वीडियो से पहले शायद वो वीडियो डाला है, तो उसमें मेरे पास कमेंट आया था कि अभी आप जीजू के साथ आगे क्यों नहीं बैठते, आप पीछे बैठ के क्यों जा रहे हो। तो डियर, मैं आपको बताती हूँ इसका पूरा रीज़न कि हाँ, मैं नहीं बैठती उनके साथ आगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बैठना नहीं चाहती, मैं तो बहुत चाहती थी, बहुत ज़्यादा, चाहती थी कह सकते हो, अब नहीं चाहती। हर लड़की का अरमान होता है, और फिर हम लोग भैया उस टाइप की तो लड़कियां हैं नहीं कि पहले ही खूब अच्छे से घूम लिए फिर लिए और ये सब काम कर लिए। होता ही आप लोग समझ रहे होगे, तो अरमान पूरे हो जाते हैं। अब हम लोगों का तो शुरू से ये था, हम ज़्यादातर, आप लोगों को पता है, आप लोग भी मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि माएँ बहुत टाइम से ये कहती हैं, भैया जो करना, जो अरमान पूरे करने अपने पति के साथ करना, अपने शौहर के साथ करना, इस तरह से बोलती हैं। हमें भी बोला जाता था कि भैया शौहर के साथ ही करना और शौहर के साथ ही बैठना, या जो भी है, उससे पहले तो सिर्फ अपने रियल ब्रदर के साथ, और किसी के साथ बाइक पे, वो भी क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह कभी देने जाते थे तो भैया बिठा के ले जाते थे, पापा के साथ तो वो भी नहीं बैठे कभी। तो फिर मन में हर लड़की की यही तमन्ना होती है कि हाँ, हम भी अपने हस्बैंड के साथ, चाहे बाइक पे। उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि मुझे जहेज़ में गाड़ी मिलेगी, तो ज़्यादा बड़े सपने भी नहीं थे। तो ऐसा लगता था बाइक तो खैर चलो होती है, हम नहीं लेके जाएंगे, लेकिन सामने वाले बंदे के पास तो होती है, तो चलो अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर बैठ जाएंगे। बट अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि जहेज़ में हमें मिली थी गाड़ी, तो बड़ा अरमान था कि हम जैसे हीरोइन बैठती हैं हीरो के साथ, हम भी बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, यहाँ का माहौल बहुत अलग है। इसको बहुत ज़्यादा वैसे माना जाता है, बहुत शर्म और लिहाज का माहौल है यहाँ पर। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात से। तो यहाँ पर साथ बैठना, हस्बैंड के साथ एक चारपाई पे बैठना, या बड़ों के सामने इस तरह से गाड़ियों में बैठना, तो अच्छा नहीं माना जाता। तो मुझसे किसी ने कभी मना नहीं करा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब एक नई नई बहू आती है ना, तो वो हर चीज़ को देखती है, कहते हैं ना, एनालाइज करती है चीज़ों को, देख के। ज़रूरी नहीं है बोला ही जाए, तो मैं चीज़ों को देखती थी। तो शुरू में ऐसा होता था कि जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो मैं नहीं कहती थी आगे से कि मुझे बैठना है,
तो लेकिन जैसे कि मम्मा जा रही हैं या क्या कहते हैं, मतलब बड़ों के सामने अदब और लिहाज होता है, तो फिर वो बैठ जाते थे आगे, तो मैं नहीं बैठती थी, मैं खुद भी नहीं बैठती थी। और कभी मम्मा भी कहती थी कि तू बैठ जा, तो फिर मुझे लगता था कि नहीं, शायद इसमें कुछ गलत है इसीलिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं हैं, तो फिर मैं नहीं बैठती थी। तो अब हो गए हैं शादी को 5 साल। और हाँ, इसका एक और रीज़न और है। इसका रीज़न ये है कि आपके जीजू ने भी कभी नहीं बिठाया मुझे आगे कि आओ तुम आगे आके बैठो। मेरा बड़ा अरमान था कि क्या होता है ना, कि अपनी बीवी के लिए दरवाज़ा खोल दो कि आओ आके तुम बैठो। कभी नहीं बोला। बाजी तो बहुत बोलती थी कि भाभी आप बैठ जाओ, लेकिन फिर मुझे लगता था कि नहीं, कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है इस बात में। शायद मतलब बड़ों का मतलब डिसरिस्पेक्ट होता है इस तरह से, तो फिर नहीं बैठी मैं कभी भी, और कुछ उन्होंने भी नहीं कहा। और वक्त ऐसे गुजरता गया और 5 साल बीत गए हैं। अब हालात ही दूसरे हैं, अब तो आके बैठा नहीं जाता, क्योंकि खुद फिर आयरा गोद में इसकी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब तो सारे अरमान भी वो हो गए, कितना अरमान रह रह के फिर दब जाते हैं, उनकी लेयर बन जाती है, तो उस तरह से दब चुके हैं। तो अब मेरा कोई ऐसा अरमान नहीं है कि मैं आपके जीजू के साथ आगे बैठूं। और जबकि आपने देखा होगा कि अभी तो मैं जो लास्ट टाइम गई थी उसमें कोई बड़ा था भी नहीं, लेकिन वही वक्त के हिसाब से होता है। जब हमारी नई नई शादी होती है ना, तो हमें लगता है कि हम ये भी करें, हम वो भी करें, हम ऐसे करें वैसे करें। लेकिन फिर चीज़ें देख देख के, और समझदार इंसान को इशारा काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी को मतलब कहने की ही ज़रूरत पड़े। तो मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। शुरू से कहते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही समझदार हूँ, अब अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं है। तो हाँ, मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब समझा है, और मैंने किसी को कभी भी जानबूझ के हर्ट नहीं किया है। मेरी किसी भी, मैं नहीं चाहती कि मेरे अरमानों की वजह से या मेरी खुशी की वजह से कोई हर्ट हो। मुझे ऐसा लगता है दूसरों को खुश करने के लिए अगर मुझे थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो कोई बात नहीं। आगे बैठने और पीछे बैठने से मतलब नहीं है, मतलब यही होता है कि सब साथ रहें, साथ जाएं, साथ आएँ। तो बस यही मुझे आपसे कहना था, आपकी बात का जवाब यही है। और अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और कमेंट तो आप करते ही हो, कहने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। और अब मेरे जाने का भी टाइम हो गया, तो अब मैं चलती हूँ अपनी मम्मा के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।